एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे इनके स्कूल के अंदर फिजिकल फिटनेस टेस्ट होने वाला होता है और मिज़ुटो यहाँ पर अपनी बुक पढ़ रहा होता है। तभी उसके सामने एक लड़का आ जाता है एंड वो कहता है, क्या तुम मेरे साथ फिजिकल फिटनेस टेस्ट के दौरान रहना चाहोगे? और मिज़ुटो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ दोस्ती कर कर कोई भी फ़ायदा नहीं होगा एंड मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर युमे के पास नहीं जाने दूंगा। जो सुनकर ये लड़का थोड़ी सी स्माइल करता है। मिज़ुटो कहता है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? एंड ये लड़का अपना नाम कागुरे बताता है एंड कहता है कि मैं तुम्हारा असली फ्रेंड बनना चाहता हूँ। मिज़ुटो कहता है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं है एंड ये बंदा कहता है कि तुम चाहो या ना चाहो हम दोनों तो फ्रेंड बन चुके हैं, चलो इसी बात पर अपनी फ्रेंडशिप की सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुड़कर पीछे देखना चाहिए। एंड मिज़ुटो के पीछे युमे बैठी होती है जो कि इन दोनों की बातें सुन रही होती है और कागुरे कहता है कि किसी भी कीमत पर मैं युमे के पास किसी को भी नहीं जाने दूंगा, जिस बात पर युमे इसे घूर के देख रही होती है। जिसके बाद नर्स ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां पर युमे को कोई लड़की घूर के देख रही होती है और युमे कहती है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? एंड ये लड़की भी युमे की फ्रेंड बनना चाह रही होती है एंड वो अपना नाम अकात्सुकी बताती है एंड फिर ये दोनों लड़कियों वाली बातें करते हैं। अब टेस्ट के दौरान अकात्सुकी कहती है कि उसे बचपन से ही ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और युमे अपने मन में कहती है कि उसने अपनी पर्सनैलिटी को बदलने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क किया है, तो उसे इस टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा करना होगा। फिर अकात्सुकी ने 55 जंप करी होती है और युमे कहती है कि तुमने काफ़ी अच्छा किया और अपने मन में कहती है एक अच्छी स्टूडेंट बनने के लिए काफ़ी हार्ड ट्राई कर रही है, सो उसे स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छा करना होगा वरना उसकी रेपुटेशन भी ख़राब हो सकती है। और फिर युमे देखती है कि यहाँ पर मिज़ुटो भी अपना बेस्ट दे रहा होता है, जिसके बाद इसकी रिपोर्ट आती है जो कि थोड़ी अच्छी होती है एंड फिर युमे कई सारी एक्सरसाइज करती है, जिसके बाद वो रनिंग कर रही होती है एंड वो सोचती है कि उसमें ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन उसे अपना बेस्ट देना होगा एंड भाग रही होती है एंड अच्छा करती है। तब यहाँ पर अकात्सुकी उसकी तारीफ करती है एंड यहाँ पर अचानक से युमे को चक्कर आते हैं एंड वो नीचे गिरने वाली होती है। तभी मिज़ुटो आके उसे पकड़ लेता है एंड वो कहता है कि तुमने अपने आप को कुछ ज़्यादा ही हार्ड पुश कर दिया एंड फिर युमे को अकात्सुकी के हाथ में देके यहाँ से चला जाता है। अकात्सुकी कहती है कि सारे लड़के तो चले गए थे, लेकिन मिज़ुटो यहाँ पे क्या कर रहा था? बाद में नर्स ऑफिस में अकात्सुकी कहती है कि तुम इतनी ज़्यादा थक गई थी, मुझे लगा नहीं था। युमे कहती है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, वो तो मैं ही देर रात तक स्पोर्ट्स के रिलेटेड किताबें पढ़ रही थी। अकात्सुकी कहती है, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी फ्रेंड बनोगी, क्योंकि तुम गुड लुकिंग एंड बाकी चीज़ों में भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब मुझे पता चला है कि तुम स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी नहीं हो। युमे कहती है, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए। अकात्सुकी कहती है, ठीक है एंड सॉरी, वैसे आज से हम एक दूसरे को अपने नाम से बुला सकते हैं युमे, क्योंकि हम दोनों अब दोस्त हैं। युमे घबराते हुए अकात्सुकी का नाम लेती है और अकात्सुकी कहती है, तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है एंड फिर ये दोनों हंसते हुए थोड़ी सी बातें करते हैं, जिसके बाद ये क्लास में आ रहे होते हैं और मिज़ुटो भी इनके सामने से आ रहा होता है और युमे इसे थैंक्स करने वाली होती है। तभी मिज़ुटो इसे चिढ़ाते हुए इसके पास से चला जाता है। अकात्सुकी कहती है, देखो मिज़ुटो तुमसे काफ़ी अच्छी तरह से बात कर रहा है एंड युमे कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जिसके अगले दिन अकात्सुकी काफ़ी हैरान होती है एंड वो मिज़ुटो के सामने होती है।
कि आज यूमे स्कूल नहीं आई होती है, जिसकी वजह उसे बुखार हो गया होता है। एंड तभी कागुरे आ जाता है एंड अकात्सुकी को ऊपर उठा लेता है। अकात्सुकी कहती है मुझे नीचे उतारो। कागुरे कहता है कि कोई भी मेरे फ्रेंड को परेशान नहीं कर सकता है। अकात्सुकी कहती है तुम यूमे के पास आना चाहते हो इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो। एंड कागुरे कहता है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अकात्सुकी कहती है तुम क्या कहना चाहते हो। कागुरे कहता है वो तो सिर्फ चीज़ों को दूर से ऑब्जर्व करता है। एंड अकात्सुकी मिज़ुटो से कहती है कि वो भी उसके साथ उसके घर पे चलेगी ताकि वो यूमे को देख सके। एंड फिर काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद मिज़ुटो भी मान जाता है। कागुरे कहता है कि वो भी साथ आना चाहता है, लेकिन अकात्सुकी उसे मना कर देती है। जिसके बाद शाम को मिज़ुटो इसे सब कुछ बताता है कि कैसे ये सिबलिंग्स बन गए। अकात्सुकी कहती है ये तुम्हारे लिए काफ़ी अजीब होता होगा, और मिज़ुटो कहता है कि नहीं, टाइम के साथ तुम्हें आदत हो ही जाती है। जिसके बाद ये दोनों इसके घर पहुंचते हैं, जहां पे मिज़ुटो कहता है कि तुम्हें यूमे को सरप्राइज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अभी बीमार है। एंड अकात्सुकी कहती है कि वो तो यूमे को सरप्राइज करने ही आई थी। जिसके बाद ये उसके कमरे के बाहर पहुंचते हैं एंड मिज़ुटो इसके कमरे का दरवाज़ा खोल देता है क्योंकि यूमे सो रही होती है। अभी मिज़ुटो देखता है कि यूमे नींद में मिज़ुटो का नाम ले रही होती है। एंड फिर वो कहती है तुम मुझे छोड़कर कहाँ पर चले गए थे। एंड मिज़ुटो उसे कहता है कि अकात्सुकी उससे मिलने आई है। अकात्सुकी कहती है अब तुम्हारा बुखार कैसा है, और यूमे कहती है कि ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है। एंड फिर अकात्सुकी मिज़ुटो की हेल्प मांगती है। एंड वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम खाना बनाने में अच्छे हो, जो कि मुझे यूमे ने कहा था। फिर ये दोनों किचन में होते हैं और अकात्सुकी कहती है कि तुम्हारे लिए चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई है, सो तुम एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते हो। वैसे पास्ट में तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी ना। मिज़ुटो कहता है क्या तुम्हें सच में मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी। अकात्सुकी कहती है मेरे पास एक सीक्रेट ट्रिक है जिससे मुझे सच का पता चल जाता है कि कैसे तुम लड़कियों से बात करते हो। एंड इस पर से मैं कह सकती हूँ कि तुम्हारी पास्ट में ज़रूर कोई गर्लफ्रेंड रही होगी। एंड क्या तुम अब एक नई गर्लफ्रेंड बना सकते हो क्योंकि अब तो तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। मिज़ुटो कहता है नो कमेंट्स। अकात्सुकी कहती है तो क्या तुम उसे यूमे से मिलाओगे। मिज़ुटो कहता है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अकात्सुकी कहती है तो फिर यूमे को कभी पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जब तक कि तुम्हारी उससे शादी नहीं हो जाती है। मिज़ुटो कहता है यही अच्छा रहेगा। अकात्सुकी कहती है ठीक है मैं समझ गई। जिसके बाद अकात्सुकी यूमे को खाना खिला रही होती है और यूमे कहती है कि मैं खुद से भी खा सकती हूँ। एंड अकात्सुकी कहती है मुझे पता है। एंड फिर यूमे भी खाना खा लेती है और मिज़ुटो इसके साइड में खड़ा होता है। जिसके बाद अकात्सुकी जाने वाली होती है। अभी अकात्सुकी कहती है क्या तुम सच में भाई बहन हो, और मिज़ुटो कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि हम दोनों स्टेप सिबलिंग है। और अकात्सुकी कहती है तो तुम सच के भाई बहन नहीं हो। एंड इतना कह के वो यहाँ से चली जाती है। फिर मिज़ुटो अंदर आता है और यूमे कहती है कि तुम उसके साथ काफ़ी जल्दी घुल मिल गए, तुम दोनों ने साथ में मिलकर खाना बनाया। और मिज़ुटो कहता है क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मेरा जैसा लूज़र उससे दूर रहे। और यूमे कहती है हाँ मैं यही कहना चाहती हूँ। मिज़ुटो कहता है अकात्सुकी जैसे लोग दूसरे लोगों से जल्दी घुल मिल जाते हैं, लेकिन इससे पहले तुम्हें रेस्ट करना चाहिए जिससे तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। यूमे कहती है क्या तुम मुझे फिर से छोड़ के चले जाओगे। मिज़ुटो कहता है मैं तो घर पर ही हूँ। एंड यूमे कहती है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, जब मैंने तुम्हें पहले हाथ पकड़ने को कहा था तब भी तुम मुझे छोड़ के चले गए थे। और मिज़ुटो कहता है पहले से तुम्हारा मतलब क्या पास्ट से है। यूमे मिज़ुटो का हाथ पकड़ के सोने लगती है और मिज़ुटो कहता है अगर पास्ट की बात करें तो उसके पास वो था जिसे लोग गर्लफ्रेंड कहते हैं।
वो यूमे थी। ये दोनों एक दूसरे का काफ़ी अच्छे ध्यान रखते थे एंड मिज़ुटो जब भी यूमे बीमार होती थी तब उसका ख्याल रखता था। ये दोनों पूरी तरह से प्यार में डूब गए थे, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों के बीच में दिक्कतें आने लगी। जब मिज़ुटो अपनी स्टेप मॉम्स की डॉटर से मिला तब उसके दिमाग में एक ख्याल आया जो कि यूमे के दिमाग में भी आया होगा कि गॉड ने उनके साथ एक बहुत बड़ा मजाक किया है। अब यूमे जाग जाती है एंड वो खाने के लिए आइसक्रीम मांगती है एंड मिज़ुटो भी मान जाता है। फिर यूमे कहती है क्या वो उसे बुक खरीदने के लिए पैसे देगा एंड मिज़ुटो कहता है मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। यूमे कहती है क्या तुम मेरा हाथ फिर से पकड़ सकते हो और मिज़ुटो कहता है कि नहीं अब तुम एकदम ठीक हो एंड वैसे भी अगर तुम ठीक नहीं हो तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी नहीं होगी। मिज़ुटो उसे टेम्परेचर चेक करने को कहता है जिसे देखकर यूमे काफ़ी डर जाती है। जिसके बाद मिज़ुटो इसका टेम्परेचर चेक करता है जो कि नॉर्मल होता है एंड वो कहता है कि तुमने मेरी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है। मैं कहती है कोई भी कमेंट नहीं और मिज़ुटो कहता है कि तुम बीमार होने का नाटक कर रही थी जिससे तुम मुझसे काम करवा सको एंड यूमे अपने बिस्तर में छिपने लगती है। अभी मिज़ुटो उसका कंबल दूर कर देता है एंड यूमे से कहता है तुम कुछ कहना चाहती हो एंड यूमे सॉरी कहती है। फिर मिज़ुटो कहता है तो फिर तुम्हें अब सोने के लिए मेरा हाथ पकड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यूमे अपना कंबल ओढ़ लेती है और कहती है मुझे नहीं पता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो और मिज़ुटो कहता है ठीक है मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है। यूमे कहती है रुको मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो एंड मिज़ुटो कहता है कि ठीक है वैसे भी अब हम दोनों भाई बहन हैं तो मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। जो सुन के यूमे भी स्माइल करती है जिसके साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।